हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए नई सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हम सभी को नया सुंदर सवेरा दिखाया और रात को मीठी नींद सुलाया। और आज के दिन में परमेश्वर ने एक और दिन को हमारे जीवन में जोड़ा है कि हम अपने परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसके नाम को आदर दे सकें, उसकी महिमा कर सकें। आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि प्रभु आज वचन के द्वारा में क्या बताना चाहते हैं। हम देखेंगे पवित्र बाइबल से 2 कुरिन्थियों 9:8, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा आशीषित वचन के लिए। यहाँ प्रेरित पौलुस जो है वो कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहे हैं कि परमेश्वर जो हमारा खुदावंद है, हमारा प्रभु है, वो सब प्रकार का अनुग्रह हम पर बहुतायत से दे सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह सीमित नहीं है कि प्रभु ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, या वो कर सकता है, वो नहीं कर सकता। यद्यपि हमारा परमेश्वर महान है, महान करुणा से दया से भरा हुआ प्रभु है, वो सब कुछ हमारे लिए कर सकता है, और हर बात में, हर समय में सब कुछ जो कुछ हमें आवश्यकता है, हमारा परमेश्वर देने में सामर्थी है। प्यारो, हमारा परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए कर सकता है। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम प्रभु में हैं तो हमें इस चीज़ की दिक्कत की झेलने की ज़रूरत है, या हमें उस कमी को झेलने की ज़रूरत है। हमारा परमेश्वर यद्यपि हमारे काम भले हैं, यदि हम उस चीज़ को भली रीति से इस्तेमाल करें तो हमारा प्रभु सब प्रकार की वस्तुएं हमें देगा। बस हमें उस चीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं करना है कि हमारे पास यदि एक उम्दा बेहतरीन चीज़ है तो हम सांसारिक यूज़ में उसको लेकर आ रहे हैं। नहीं, हमें अपनी हर एक प्रकार से परमेश्वर को सेवा देनी है, चाहे वो फिर हमारी गाड़ी है, हमारा बंगला है, हमारे पास कोई बेहतरीन चीज़ें हैं, बहुमूल्य चीज़ें हैं, वो हमारे परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए, ना कि संसार को। तो हमारा परमेश्वर जब हमारी वो सारी वस्तुएं हमारे भले काम के लिए होंगी, परमेश्वर की महिमा के लिए होंगी, तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए सारी वस्तुओं को इंतजाम करने वाला प्रभु है, क्योंकि वो प्रभु हमें किसी प्रकार की कमी घटी में नहीं देखना चाहता, नहीं रखना चाहता। अब मुद्दा ये है कि हमारा परमेश्वर हमें ये सारी चीज़ें कब देगा, हमें किस प्रकार से मिल सकती हैं। सो हम देखेंगे भजन संहिता 81 की 13वीं आयत में, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले। आमीन। हम कौन हैं? हम परमेश्वर की प्रजा हैं, हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, हम उसके बच्चे हैं। तो यद्यपि हम अपने परमेश्वर की सुनेंगे और उसके मार्गों पर चलेंगे, तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए वो सारी वस्तुएं जो हमारे लिए आवश्यक हैं, हमारे जीवन में उनकी ज़रूरत है, परमेश्वर हमारे लिए मुहैया कराएगा। क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर की सुनेंगे तो हमारा परमेश्वर हमें वो सारी बातें बताएगा कि हम अपनी सारी चीज़ों को किस तरीके से आवश्यकता में ला सकते हैं, कैसे अपने परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं, या जो कुछ हमारे पास है उससे हम कैसे अपने प्रभु में बढ़ा सकते हैं। वो परमेश्वर तब हमें बताएगा जब हम उसकी सुनेंगे। और जब हम अपने परमेश्वर की सुनने लगेंगे प्यारो, तो निश्चय हमारे सारे काम, हमारे विचार कैसे होंगे, हमारे परमेश्वर जैसा बताना चाहते हैं वैसे होंगे। क्योंकि हम किसकी सुन रहे हैं? हम अपने परमेश्वर की सुन रहे हैं, हम अपने यहोवा की सुन रहे हैं, जो हमें कभी गलत चीज़ें नहीं बताता, कभी गलत मार्ग पर नहीं लेकर जाता। तो जब वो हमारा मेंटोरशिप है, वो हमें मेंटोर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो कुछ है, यहाँ तक कि हमारी खुद की बॉडी भी हम अपने परमेश्वर की महिमा के लिए देंगे, हमारी सुरीली आवाज़ है वो भी हम अपने परमेश्वर की महिमा के लिए देंगे कि हम उसके लिए गाएं। यदि हम किसी चीज़ में अच्छे हैं तो उसको भी हम अपने परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारा धन, हमारा पैसा, हमारा शरीर, हमारा सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। और जब हम अपने परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को खर्च करेंगे तो निश्चय हमारा परमेश्वर उस चीज़ में हमें बढ़ाएगा। आप अपने दशवांश को अपने परमेश्वर के सम्मुख रखें, निश्चय हमारी कमाई में बरकत होगी, निश्चय हमारे कामों में बरकत होगी। वो परमेश्वर बढ़ाने वाला प्रभु है, वो आवश्यकता के अनुसार हमें
हमें देने वाला परमेश्वर है। बस हमें अपनी चीज़ों का सही रीति से प्रयोग करना है प्यारो। प्रभु हमारा खड़ा है कि वो हमें दे हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी आवश्यकता के अनुसार, लेकिन ज़रूरत है कि हम उसको सही प्रकार से इस्तेमाल करें। और ऐसी आत्मा को हम अपने परमेश्वर से मांग सकते हैं। जब हम उससे मांगेंगे वो हमसे बोलेगा, जब वो हमसे बोलेगा हम उसके मार्गों पर चलेंगे, तो निश्चय हमारी सारी आवश्यकताएं, हमारी सारी कमियां हमारे परमेश्वर के नाम से पूरी हो जाएंगी। परमेश्वर को धन्यवाद उम्दा वचन के लिए। सभी को जय मसीह की। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें, अपने परमेश्वर को धन्यवाद कहें कि परमेश्वर ने उम्दा आशीषित वचनों से हमें भरा। और आज के दिन के लिए हम अपने परमेश्वर से मांगे कि पिता, आज के दिन में अपने पवित्र आत्मा का जो हमारे सहायक के रूप में प्रभु आपने हमें दिया है, हमें उनके मेंटोरशिप की ज़रूरत है, हमें उनकी अगुवाई की ज़रूरत है। आप हमारे लिए उनको मुहैया कराएं। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 राजा, धन्यवाद करते हैं महान अनुग्रहकारी परमेश्वर। आप महान हैं खुदा, आप सर्वशक्तिमान हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्य हैं आप प्रभु स्वर्ग में, धन्य हैं आप प्रभु पृथ्वी पर, धन्य हैं आप परमेश्वर हम सभी के जीवनों में मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज की सुबह तक प्रभु आपने हम सभी को जीवित रखा मेरे परमेश्वर। हमारे प्राण प्रभु हमारे शरीर में है खुदा, हमारी जुबान बोल पा रही है प्रभु कि आपको धन्य कहे। आपको धन्यवाद परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के वचन के अनुसार हम सभी के जीवनों में होने दे परमेश्वर। आपके बच्चों को प्रभु जिस चीज़ की आवश्यकता है पिता, आप उन्हें मुहैया कराएं मेरे परमेश्वर पिता। आप प्रभु उनका इस्तेमाल लें परमेश्वर, उस सारी चीज़ों से अपनी महिमा ले मेरे परमेश्वर पिता। आप प्रभु अपने बच्चों को देखें परमेश्वर, आपके बच्चे सुनने वाले हो सकें प्रभु यीशु मसीह। जब आप उन्हें बताएं प्रभु, आपके बच्चे सुने पिता, और जब वो सुनते हैं प्रभु तो आपके मार्गों पर चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसे मन को प्रभु आप उन्हें दें खुदावन। हर एक कमी, हर एक घटी प्रभु जो आपके बच्चों के जीवनों में है मेरे परमेश्वर, वो आपके नाम से दूर की जाए मेरे खुदा। आप महान हैं प्रभु, आप श्रेष्ठ हैं परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे परमेश्वर, आप में सब कुछ संभव है मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक उस जन के लिए जो इस समय में बीमार है मेरे पिता। आपके नाम से चंगाई, आपके नाम से शिफा उनके शरीर में आ जाए परमेश्वर। बेशक वो अंदरूनी प्रॉब्लम है, वो बाहरी परेशानी है, सारी दिक्कतें यीशु के नाम से जाती रहें परमेश्वर पिता। आपके बच्चे जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप उनकी सुने मेरे परमेश्वर। हाँ और आमीन में प्रभु उसका जवाब दे मेरे खुदावन, कि आपके बच्चे अपने हाथों को उठाकर अपनी ज़ुबान से आपको धन्यवाद दे सके पिता, और आपकी महिमा स्वर्ग में कर सके मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु आज के पूरे दिन को खुदावन आप अपने बच्चों के लिए संभालें मेरे पिता परमेश्वर। इस पूरे दिन में उन्हें अच्छी रीति से चलाएं खुदावन, उनके कामों में आशीष दें मेरे परमेश्वर। इस पूरे दिन में प्रभु शैतान उनको भरमाने ना पाए प्रभु, किसी रीति से भरमाने ना पाए प्रभु। हर एक दुर्घटना से आप उनकी रक्षा हिफाजत करें प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर कि आप दिन को उनको धूप से बचाव देते हैं, रात को प्रभु उनको बचाव देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपका पवित्र दूतों का छावनी उनके चारों ओर लगा रहे प्रभु। जब वो घर से बाहर जाते हैं आपके प्रोटेक्शन में जाएं, बाहर से घर आते हैं आपके प्रोटेक्शन में आए प्रभु। हर एक फैमिली को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक बच्चे, बुजुर्ग, बड़ों को प्रभु आपके हाथों में लाते हैं प्रभु यीशु। आप सभी को आशीषित करें पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। उद्धार करता प्यारे परमेश्वर के पुत्र यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं प्रभु। प्रार्थना सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।